कक्षा 7 प्रश्नावली 2.6। इस प्रश्नावली में हम दशमलव की गुणा सीखेंगे। पिछली प्रश्नावली में हम लोग भिन्नों की गुणा सीख चुके थे, अब हम सीखेंगे दशमलव की गुणा। अब देखिए, इसमें पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि 0.2 गुणा गया 6। अब हम 0.2 हमारे पास है, हम जानते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बनाते हैं कि जितने उसके बाद अंक हैं उतने ही नीचे हर में एक के पीछे 0 लगा देते हैं। 0.2 का मतलब हो गया 2/10। ठीक, और इसको गुणा करना है 6 से, तो 2/10 गुणा 6। अब हम सीख चुके हैं कि सीधे 2 की गुणा हम 6 के साथ कर देते हैं, क्योंकि 6 को 6/1 लिखेंगे, तो 2 छके 12/10। अब 12/10 को फिर हम दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदल दिया हमने 1.2। ये तो था तरीका कि उसको पहले भिन्न में बदलो और भिन्न के बाद फिर दशमलव में बदलो। यदि आप लोग इसे डायरेक्ट करना चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर लीजिए, सीधे जैसे गुणा करते हैं वैसे सीधे गुणा करो कि 0.2 की 6 से गुणा करनी है, भूल जाओ कि दशमलव भी है, तो 2 छके सीधे लिख दो 12। अब ये देखना हमने कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर, ध्यान रखना, ये दशमलव है तो ये हमारा दायां है तो ये दाईं ओर हो गया, ये बायां है तो ये बाईं ओर हो गया। तो दाईं ओर कितने अंक हैं दशमलव का? 1 अंक है, इसलिए हम दाईं ओर से 1 अंक के बाद उसमें दशमलव लगा देंगे। अब हमारे पास संख्या आई थी 12, 6 दूनी 12, तो दाईं ओर, दाएं मतलब ए, तो ये दाएं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 अंक दाएं ओर से ये हो गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये सीधे सीधे गुणा हो गई। तो 2 तरीके तुम्हारे पास हैं, ये तरीका सीधे वाला गुणा वाला है, वो भिन्न में बनाने वाला है। इसी प्रकार से और भी इसके भाग हैं। इसका ये भाग देख लो कि 2 गुणा 0.86, तो 2 को तो हमने लिख दिया 2/1, और 0.86 को लिख दिया 86/100, क्योंकि इसके पीछे 2 अंक हैं तो इसलिए 2 जीरो लग गए। 86 को 2 से गुणा किया तो 172, 100 एकम 100, फिर इसका दशमलव में बना दे तो 1.72। इसी को हम सीधे भी कर सकते हैं फिर कि 0.86 को 2 से गुणा करते हैं, पहले भूल जाओ कि इसमें दशमलव भी है, 2 से सीधे 86 को गुणा करें, 2 छके 12, 1 2 8 16 और 1 17। अब दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 और 2, 1 8 हो गया और 1 6 हो गया, तो इन 2 अंक हैं, तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतने ही अंक यहाँ से लगा गिनना शुरू कर लो, तो 1 और 2 यानी आ गया 1.72। आंसर वही आएगा दोनों तरफ से, जहाँ से तुम्हें आसान लगे। अब प्रश्न नंबर दूसरा सवाल है हमारा कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 दे रखी है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यानी हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका मतलब ये भी दशमलव की गुणा ही है। तो दशमलव की गुणा करना सीख चुके हो, उनको सीधे गुणा कर लो। यदि सीधे गुणा करना चाह रहे हो तो 5.7 को 3 से गुणा कर दिया, 3 7 21 को 1 हाथ 2, 3 पंजे 15 और 2 17। अब दशमलव के बाद यहाँ केवल 1 अंक है, तो यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया 17.1। अब उसके पीछे उसकी इकाई हम लगा सकते हैं, उसकी किस चीज़ में दे रखी थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में। अब प्रश्न नंबर 3 इसमें यह है कि दूसरी संख्या के पीछे केवल 0 ही है। जैसे पहला हमारे पास 1.3 गुणा 10, तो इस प्रकार के गुणा बहुत ही आसान होते हैं, जो 10 या 100 1000 इनके गुणा होते हैं। हमने क्या करना है, इस संख्या को सीधे लिख देना है। 1.3 गुणा 10 है, तो 1.3 को हमने सीधे लिख दिया 13, और 10 में एक ही जीरो तो उसके पीछे 0 लगा लिया, यानी हमने लिख दिया 1 3 और 0 लिख दिया। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो दशमलव के बाद केवल 1 अंक था, तो यहाँ से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो इसका आंसर आ गया 13। इसी प्रकार दूसरा देखिए, 168.07 गुणा गया 10, तो फिर वही कि इस संख्या को पूरा का पूरा उतार के लिख दो बिना दशमलव के, तो ये हो गया 168.07, 168.07 पूरा लिख दिया, और इस 10 का एक जीरो भी लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने। अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ से 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसके और भाग भी हैं, इन भागों को खुद समझ के देख लेना। अब आते हैं हम इसके प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 इसका फिर एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी करता है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3, तो 10 लीटर में कितना करेगा, 1 का दे रखा है, 10 का निकालना है, तो सीधे उसको भी हम
10 से गुणा कर देंगे तो 55.3 को 10 से गुणा करेंगे तो मैंने क्या कहा था 55 3 पूरा लिख दो और 10 का एक जीरो लिख लो। दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये उसका आंसर हो जाएगा। ये सीधे सीधे गुणा वाले हैं ये। अब आते हैं हम उन सवालों में जिसमें दोनों में दशमलव हो जाए। दोनों में दशमलव देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि 2.5 को 2.5 को कितने से गुणा करना है, 0.3 साहब इस संख्या में भी दशमलव है और इस संख्या में भी दशमलव है। तो पहला काम करना है कि भूल जाओ कि दशमलव है, जैसे ही गुणा करना है 25 को 3 से वैसे ही गुणा कर दो। 3 पंजे 15 को 5 65 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये सीधे गुणा हो गया। अब हमने दोनों के दशमलव में देखना है कि दाहिनी ओर कितने अंक है। इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, एक और एक 2 अंक हो गए। तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 0.75। बस उसके बाद अंकों को गिन लो कि कितने अंक हमारे पास है। इसमें देखिए 0.5 गुणा 0.05, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। सीधे सीधे गुणा कर दो जैसा होता है। तो 5 पंजे 25, जीरो आया तो 2 आ गया और 5 जीरो को 0, तो ये हमारा गुणा आया। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 और 1 3 अंक हैं, तो 3 अंक के बाद ये दशमलव लग गया। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही इसमें वहाँ से अंक पे दशमलव लगा दो। अब ये देखिए एक भाग 10वां भाग है कि 100.01। अब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, गुणा को करो 1.1 से, तो इसमें भी दशमलव के बाद हो गया एक अंक, तो कुल अंक कितने हो गए, 3। अब गुणा जैसे करते ही हम पहले एक की गुणा करी, फिर ये लिख दिया, फिर इस एक की गुणा करी, ये लिख दिया, इनको जोड़ दिया, एक 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 0 0 1 और 1, तो इसका ये आ गया। अब 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 और 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ये तो था डायरेक्टली। यदि तुम इसे फिर वही भाग जैसे भिन्न बना के करना चाहोगे तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिख लोगे। देखिए पहला हमारा 100.01, तो इसको पूरा का पूरा लिख दीजिए, 1 0 0 0 1, ऊपर तो पूरा लिख लिया। अब दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं तो एक के पीछे 2 जीरो लगा लिया, इसको भिन्न में ऐसे बना दिया। 1.1 को भिन्न में क्या बनाएंगे, ऊपर पूरा लिख दिया एक और एक बिना दशमलव के, और नीचे लिख दिया एक उसके पीछे 1 0, तो ये हो गया 1.1 का मतलब 11/10। अब इन दोनों संख्याओं की हमें गुणा करनी है, 1 0 0 1/100 गुणा 11/100, अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा अंश से हर से, तो ये गुणा करके ये आ गया। और फिर इसका हम दशमलव बनाएंगे तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ से दशमलव लग गया, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। तो उत्तर इधर से भी वही आएगा, उधर से भी उधर वही आएगा। बाकी इसके जितने भाग बचते हैं उन भागों को खुद कोशिश कर लो।